Good morning, dear students. I am Baldev Srivastava. I am going to tell you something about multiple choice questions of chapter 1 in SST. दो चैप्टर पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. आज मैं आपको चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखें. चैप्टर 1 का है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू, जिसमें which of the heavenly bodies, which of the heavenly bodies given below is the biggest in size, is the biggest in size. पहला है ऑप्शन मून है, बी है दूसरा अर्थ, सी है सन एंड डी है जुपिटर. Which of the heavenly bodies, कौन सा heavenly bodies, इनमें से कौन सा heavenly body बिगेस्ट आकार में बड़ा है? मून है, अर्थ है, सन है, जुपिटर. मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा जो heavenly body है वह जुपिटर होता है. कौन सा है? ये जुपिटर. नाउ what do we call the bright full moon? The bright full moon. पहला ऑप्शन है न्यू मून, दूसरा है अमावस्या, तीसरा सी है पूर्णिमा, एंड डी है क्रिसेंट मून. अब आप देखें, सीधी सी बात है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट डू वी कॉल द ब्राइट फुल मून? आकाश में रात में सबसे चमकने वाला फुल मून यानी पूरे मून को हम क्या कहते हैं? न्यू मून, अमावस्या, पूर्णिमा, क्रिसेंट मून. तो आकाश में पूर्णिमा के दिन ही फुल मून जो है वह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है. तो क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्णिमा हो जाएगा. सी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, what do we call the movement? What do we call the movement of the earth? Movement of the earth around the sun. Around the sun. फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन,
बी ऑप्शन है ऑर्बिट। ऑप्शन सी है रिवॉल्यूशन। एंड डी ऑप्शन है एक्लिप्स। एक्लिप्स है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसकी परिक्रमा करने की गति को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेशन माने होगा घूमना, यानी अपने ही अक्ष पर घूमना। रोटेशन नहीं होगा, ऑर्बिट नहीं होगा, रिवॉल्यूशन करते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की गति को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ये रिवॉल्यूशन हो गया। ये सबको आपको याद करके जाइएगा। नाउ फॉर which of the natural satellite, very easy question, which of the natural satellite, natural means प्राकृतिक, natural satellite of the earth पृथ्वी के प्राकृतिक ग्रह को हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, पिछले क्लास में बताए थे कि पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट माने उपग्रह होता है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है मून। यह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मार्स, बी है मून, सी ऑप्शन है सन, एंड ऑप्शन डी है सैटर्न। तो पृथ्वी का अभी बताया ना कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है मून, तो क्या हो जाएगा? उत्तर मून हो जाएगा। एंड 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच टाइम डज द अर्थ how much time does the earth take to complete one round around the sun? सूर्य के चारों तरफ चक्कर एक बार पूर्ण रूप से सूर्य की परिक्रमा करने में, घूमने में, परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? एक बार सूर्य के चारों तरफ घूम जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? नाउ लेट यू सी। ऑप्शन 1 है हाफ ए ईयर, हाफ ए ईयर। ऑप्शन बी है 365, 1/4। सी है 28 years। डी है, ऑप्शन डी है 24 hours। लेट सी। एक बार सूर्य के चारों तरफ घूमने में हाफ ए ईयर, पृथ्वी को कितना समय लगता है? हाफ ए ईयर मतलब आधे वर्ष। आधे वर्ष मतलब 6 महीना, गलत है। 365 1/4 यानी 365 365 1/4। ये जो है ये डेज है, इसको
डेज, यानी 365 1/4 डे, इतने दिनों में, इसका मतलब होता है एक साल। 365 1/4, 365 1/4 डेज का मतलब होता है एक साल। तो हम जानते हैं कि एक साल में पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा करती है, एक बार चक्कर लगाती है। तो अब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ओके। अब एक मैच द फॉलोइंग है, इसको आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द मून रिफ्लेक्ट्स the light of the dash। To have we use an instrument called, हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं टू ऑब्जर्व द स्टार्स, बहुत दूर की स्टार्स को यानी तारों को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहते हैं। पहला है द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, यानी सूर्य का प्रकाश को मून जो है रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी पर, उसको सूर्य की प्रकाश को लेकर के पृथ्वी पर मिलता है, तभी चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, सन पढ़ा है। वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व the stars। Third question, fill the blanks। The earth is a, the earth is a, fill in the blanks, third planet पृथ्वी तीसरी ग्रह है of the solar system, of the solar system। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, द मून रिवॉल्व्स, the moon revolves around the earth। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स।
dash is a natural satellite. Natural satellite of the earth. अब देखिए, नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? मून है। वेरी जी, एक मैच द फॉलोइंग है आपका, डी क्वेश्चन है या सी क्वेश्चन ही बताते हैं। ट्रू फॉल्स जो है, राइट ट्रू, ट्रू और फॉल्स। अगेंस्ट each statement, against each statement। पहला, the great deer, the great deer is a constellation in the space। स्पेस में ग्रेट बियर एक कॉन्स्टलेशन है। मैंने बताया था कि ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा है, द मून इज ए बॉल ऑफ, is a ball of hot burning gases in the space। in the space, moon is a ball of hot burning gases। चंद्रमा के पास तो अपना कोई ना हीट है ना लाइट है, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। केवल तारे के पास ही, तारों के पास ही हीट और लाइट होता है, इसलिए हॉट बर्निंग गैसेज मून है, ये तो सवाल ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 3, द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य एक तारा है, ये तो सभी जानते हैं। द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। चौथा है, द अर्थ रोटेट्स, the earth rotates from east to west। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो ये क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट गलत है। और हो गया लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। द अर्थ मूव्स around the moon। अराउंड द मून, अराउंड द मून का मतलब होता है चंद्रमा के चारों तरफ द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। बिल्कुल ये क्या है? गलत है।
पृथ्वी चंद्रमा के चारों नहीं घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसलिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन बिल्कुल द अर्थ मूव्स अराउंड द मून बिल्कुल गलत है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नाउ द लास्ट मैच द फॉलोइंग है इस चैप्टर का सबसे लास्ट। मैच द फॉलोइंग, इस चैप्टर का सबसे लास्ट है, डी है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, मिलान करना है। पहला है गैलेक्सी, दूसरा है ग्रेट बियर, थर्ड है सन, फोर्थ है मून, फाइव है सैटर्न। ये कॉलम ए है और इसको मैच करना है बी में। ए है प्लैनेट, बी है सैटेलाइट, सी है कॉन्स्टिलेशन, एंड डी है स्टार, और ई है आकाशगंगा। दैट्स ओके। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी को हम आकाशगंगा भी कहते हैं, यानी क्या है? गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। ग्रेट बियर क्या है? तो कॉन्स्टिलेशन है, ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन है या। और सन क्या है? तो स्टार है, सन स्टार है। मून क्या है? तो सैटेलाइट है, ठीक है। और सैटर्न क्या है? तो ये प्लेनेट है। यानी ये मैच द फॉलोइंग है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। फिर अगले क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर के बारे में फिर बताऊंगा, समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।